साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कर्मों का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे थे कि तभी माँ पार्वती ने देखा कि भगवान शिव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माँ पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनको पूछा कि स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वो मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्युलोक में मेरा एक अनन्य भगत, एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और वो दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वो इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वो सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु मेरे मंदिर का पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से ही उसके घर का खर्च ही चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगी, पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। तो माँ पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव ने बताया कि उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद भी घर नहीं है। वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो तुम्हें घर कहाँ से देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। तो इस बात पर माँ पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। इस पर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये मेरे बस की बात नहीं। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं और अपने पिछले जन्म और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल वो भोग रहे हैं। और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाते हैं और अंत में वो मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए तो इसे मृत्यु लोक कहते हैं। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है और यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। तो आगे भगवान शिवजी ने कहा कि यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की ज़मीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवे रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी ज़मीन हड़प लेता था। और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था, उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इन्हें घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी, जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया, वह भी इसके साथ यह कर्मफल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वो मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रही। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। तो पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या। तब शिवजी भगवान ने कहा कि संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाता है, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। ये तो सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें खुद ही मिलता है। इस बात को महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्यानुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। एक समय कांचीपुर नामक गांव में एक वज्र नाम का चोर रहता था। चोर के नाम की तरह उसका दिल भी वज्र का था। उसे जिसका जो मिलता वो चुरा लेता। उसे ज़रा भी दया नहीं आती कि उस सामान के स्वामी को कितना कष्ट होगा। तो वो चुराए हुए धन को सिपाहियों के डर से जंगल में ज़मीन के अंदर छुपा देता था। एक रात वीरदत्त नाम के एक लकड़हारे ने ये घटना देख ली।
और चोर के जाने के पश्चात ज़मीन खोद कर उसके चुराए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लिया और गड्ढे को पहले की भांति ढक दिया। लकड़हारा इतनी चालाकी से सामान निकालता कि चोर को इस चोरी का पता ही नहीं चल पाता था। तो एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला कि तुम रोज धन मांगा करती थी, लो आज पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो धन आपने परिश्रम से उपार्जित ना किया गया हो वो स्थायी नहीं होता, इसीलिए इस धन को जनता की भलाई में लगा दो। वीरदत्त को भी ये बात जच गई, इसीलिए उसने उस धन से एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता था, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ लगानी रह गई थी और सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो वह फिर से छिपकर चोर का अनुसरण करने लगा कि वो धन कहाँ छुपाता है। इसके बाद फिर उसने 10वां हिस्सा निकालकर तालाब का काम पूरा करवाया तथा उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु के भव्य मंदिर बनवाए, बंजर जमीन पर खेत बनवाए और गरीबों में वितरित कर दिया। गरीबों ने उसकी सेवा से खुश होकर उसका नाम द्विजवर्मा रखा। जब द्विजवर्मा की मौत हुई तब एक और से यमदूत आए और एक और से भगवान शंकर के गण आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। इसी बीच वहाँ नारद जी पधारे। नारद जी ने उनको समझाया कि आप विवाद ना करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार के कामों को करा है, इसीलिए जब तक यह कुमारक से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक ये वायु रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। तो नारद जी की बात सुनकर सभी दूत लौट गए तथा द्विजवर्मा 12 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमता रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया, इसीलिए तुम ब्रह्मलोक जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वो देव ऋषि नारद से बोली, जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं भी यहीं रहूंगी। जो गति मेरे पति की हुई वही मैं चाहती हूँ। ये बातें सुनकर देव ऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने पति की मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करो। उसने अपने पति की मुक्ति के लिए अथक मेहनत से भगवान शिव की आराधना की। इससे उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। साथ संगत जी, इस पौराणिक सत्य कथा का निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भले काम करने का अच्छा फल ज़रूर मिलता है, लेकिन कोई भला काम करने के लिए कभी किसी गलत काम का सहारा ना ले, अन्यथा उस गलत काम का भी दंड जिंदा रहते या मरने के बाद ज़रूर भुगतना पड़ता है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।